दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 पे। चलो जी 3 बजे के स्ट्रेटजी में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। जो परिस्थिति है वो आपके सामने है। तो क्या न्यूज़ चल रहा है? तो न्यूज़ में यही चल रहा है कि अभी जैसे ट्रम्प साहब ने अपना कर दिया है सीज फायर का, तो फिर अपना इसराइल के भी राष्ट्रपति साहब ने भी सेम चीज़ बोला है कि नहीं हो गया, हम लोग का उद्देश्य पूरा हो गया, ये हो गया वो हो गया। ईरान की तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है। ईरान बोल रहा है कि हम इसराइल को छोड़ेंगे नहीं, हम इसराइल पे करेंगे। तो कोई नया बात नहीं है। ईरान कोई फर्स्ट बार कर रहा है ना। इनके बीच में तो आपस में चलते ही रहता है। तो अब जिस तरह भारत के साथ ही हुआ, तो भारत और पाकिस्तान में सीज फायर का हुआ, तो पाकिस्तान तो तैयार था। अमेरिका तो से बोला तो अमेरिका ने बताया कि भाई तुम मेरे ठिकानों पे हमला कर रहे हो, ये पाकिस्तान पे हमला नहीं है, ये तो मेरे पे हमला है, क्योंकि पाकिस्तान तो नंगा भूखा है। हम जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तुम उसी पे आक्रमण कर रहे हो। तो भारत बोला भाई हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान के ठिकानों को उड़ा रहे हैं। बोला भाई ठिकानों को उड़ाओ ना, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्यों तोड़ रहा है? तो भारत पे दबाव बना, है ना। नहीं तो फिर मेरे को एंट्री करना पड़ेगा युद्ध में, और हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ संबंध खराब करें। तो भारत बोला चलो ठीक है। लेकिन भारत का स्टेटमेंट क्या रहा? ऑपरेशन राजनाथ साहब का स्टेटमेंट क्या है? ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ठीक है, तो जारी है तो थोड़ी बोलेगा कि ना खत्म हो गया। हम तो जब भी कोई आतंकवादी हमला होगा तो उसको मार गिराया जाएगा, तो वो कहने का मतलब है। तो उसी तरह ईरान का भी जो स्टेटमेंट आ रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं इसराइल को, हम इसराइल को मारेंगे, तो ठीक है ना, मारो ना भाई, कौन मना कर रहा है। तो ये ज़्यादा कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। मेन जो बोलते नहीं है, जो पैसा वाला जो है ना, उसी का बात सही है। बाकी ऐसे चिचियाने वाले तो रोड पे कई मिल जाएंगे हैं। अगर मान लीजिए पैसा वाला अगर कुछ बोलता है तो उसका ज़्यादा महत्व है। जिस तरह अगर मान लीजिए अडानी साहब कुछ बोले, चाहे अंबानी साहब कुछ बोले, है ना, या टाटा ग्रुप का मेन अपना लीडर कोई कुछ बोले, तो उसको दुनिया सुनती है। बाकी तो जो थोड़े कमज़ोर होते हैं वो चिल्लाते ही रहते हैं, उनको कौन उतना ध्यान देता है। तो मार्केट है अभी थोड़ा सा सोच रहा है, समझ रहा है, तो कोई ख़राब नहीं है। क्लियर है, कोई ख़राब नहीं है। मार्केट 250 पे था तो अपन प्रॉफिट बुक किए। ठीक है, एमओ कैपिटल, रेलवे, इस सब में हमने प्रॉफिट भी बुक किया और पोर्टफोलियो को थोड़ा मूव भी किया। जो बात है देखिए, पोर्टफोलियो को ये थोड़ी है कि खरीद के छोड़ दिए हैं, मतलब पोर्टफोलियो आपका रिटर्न बना के देगा। भाई साहब हम लोग इतने लकी आदमी नहीं हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। हम लोग को हमेशा अपना काम करते रहना पड़ता है। पोर्टफोलियो के साथ उदासीन नहीं होना कि ना ना हम तो खरीद के रख दिए हैं। अरे भाई प्रॉफिट बुक करते रहना पड़ता है। किसान जो है खेत में पेड़ लगा के छोड़ देगा तो कैसे काम चलेगा? बीच बीच में उसका कुराई भी करते रहना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग ने पोर्टफोलियो में अब थोड़ा तेज़ी का पोजीशन बड़ा किया है और तेज़ी की तरफ हमने व्यू बनाया है। तो ये सब जो है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, स्विंग में मिलेगा। शॉर्ट स्विंग में तो मैंने बोल के और पूरा जो था आज का वो मैंने दिया है, सब कुछ इन चीज़ों के बारे में बताया है, समझे ना। करना है आपको, करना है नहीं करना है इसका डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। एक झटके में तो भाई साहब पूरा साल भर का पैसा निकल के आ जाता है, एक झटके में। एक बढ़िया शॉर्ट स्विंग मार दिए, हो गया, 6 महीना का पैसा इसी हवा में आ जाएगा। तो ये है, तो इस चीज़ को समझिए और जुड़े रहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा यूट्यूब पे बोलना उचित नहीं है ना। बाकी आपको जैसा उचित लगता है आप वैसा करिए, क्योंकि आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है, इंडेक्स में लगा भी है, आज थोड़ा बिकवाली भी है, लेकिन मैं पक्ष में हूँ, लगा है और बिकवाली भी है। जिस तरह आज मैंने कई सेक्टर में प्रॉफिट बुक किया और कई सेक्टर में दबा के पैसा भी लगाया, सामने है। तो अब आप इसको क्या बोलिएगा? मान लीजिए उधर से निकल गया मेरा 2-4 लाख रुपए, इधर से निकल गया तो उसको मैं उधर किसी और तरफ शिफ्ट किया, तो वही चीज़ हुआ है, लगा भी है और निकला भी है। अब इस चीज़ को कोई नया आदमी सुनेगा, समझेगा, उसको बुझाइबे नहीं करेगा, बोलेगा सर आप तो दोनों बात बोल रहे हैं। अरे बुर्बक, दोनों बात नहीं बोल रहे हैं, हम समझाना चाह रहे हैं कि जहाँ पर ही प्रॉफिट बुक करना था वहाँ बुक भी कर लिए और वो चीज़ नीचे भी आ गया, ये आपके सामने है, आज प्रूफ में है। और जिधर लगाना था उधर लगा भी दिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ लगा भी है और बिकवाली भी हुआ है, सेलिंग भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक तरफा आपको नहीं है। कैश में भी एज इट इज दोनों पक्ष में शामिल हुआ है, लेकिन एफआईएस की बाइंग है। ठीक है, ये लिख देता हूँ, बाइंग है ना। क्लियर है? तो ये चीज़ आपके सामने मैंने शेयर किया है और फिर से वही शाम में इस पर हम एनालिसिस करेंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ। बढ़िया है, ठीक है। तो कल भी अपन थे और आज भी अपन हैं और शाम में भी उस पर डिस्कशन करेंगे, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए। बाकी साहब ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये शॉर्ट स्विंग का है और ये स्विंग का है, दोनों पे अपना डिस्कशन चलता है ड्यूरिंग मार्केट में, और एकदम परफेक्ट आपको जो होता है तुझे बताते हैं। आज तो शॉर्ट स्विंग और स्विंग वाले तो मतलब क्या बोले, मतलब बहुत चक्कर आ गए होंगे, बोलेंगे अरे सर क्या कर रहे हैं, इधर प्रॉफिट बुक हो रहा है, उधर ये हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझिएगा, धीरे धीरे ना समझिएगा, ऐसी अकबका के समझ जाइएगा तब तो फिर काम ही हो जाएगा।
हैं, तो इसीलिए अस्थिर से रहिए और आपका बढ़िया पैसा बनता हुआ दिखेगा। फिलहाल देखिए निफ्टी ऊपर से नीचे आ गया है, कारण आपको बता ही दिए कि और कोई कारण मेरे को कहीं से भी दिखता हो मतलब नज़र नहीं आया। निकई भी स्टार्टिंग में जो तेजी हुआ 1% अप होके गया। हैंसेंग भी देखिएगा तो अच्छा अप होके 2% का अप होके गया है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। दाउ फ्यूचर अभी भी 300 पॉइंट अप है और नेस्डेक फ्यूचर अभी भी 235 अप में है। हमारा मार्केट थोड़ा सा पहले थोड़ा नीचे 233 और 317 तक गया था, वहाँ से धड़धड़ा के नीचे भाई साहब आ गया। लास्ट में अभी बज रहा कितना 44 हो गया ना, 2:44 हो गया और 10 मिनट में ये वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा। फिर देखिएगा निफ्टी ऊपर ही बंद होना चाहिए, हो सकता है कि ऊपर बंद उठ के ही बंद होगा, समझे, दबाव इतना भी ज़्यादा नहीं है। इस जगह तो हम लोग भी प्रॉफिट बुक किए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं किए हैं, तो हम लोग ऊपर में प्रॉफिट बुक कर लिए थे यार, और अस्थिर से कहीं कोई पैनिक नहीं है, बहुत बढ़िया पोजीशन हमने भी तेज़ी के साइड बना लिया है। अगर कुछ विशेष ऐसा होता तो यहाँ ज़रूर फ़र्क होता, ठीक है, यहाँ पर ही ज़रूर फ़र्क होता, और उससे भी ज़्यादा फ़र्क हमको गोल्ड में दिखता। तो गोल्ड भी ठीक है ना। तो आज गोल्ड का चाल देखिए, इतना डाउन है, पोर्टफोलियो के धजियाँ उड़ जाती है। अगर आपने पोर्टफोलियो बैलेंस नहीं किया होगा तब तो हम लोग का पोर्टफोलियो प्लस में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है। और सिल्वर में भी देखिए, सिल्वर भी 36 के पास अच्छा है ना, एक दिन एक गिर रहा है, दूसरा दिन दूसरा गिर रहा है, दोनों एक दिन नहीं गिर रहा है। सिल्वर में एक बाउंस बैक आने का उम्मीद है, अब देखिए आता है कि नहीं आता है। फिलहाल 102.82 हम भैया जब तक 2 डिजिट में नहीं आएगा हम नहीं, इसमें स्विंग के लिए तो नहीं कर लेंगे, होल्ड में रहेंगे, ठीक है। और गोल्ड में भी अब हम होल्ड में रहेंगे, आने दीजिए, नीचे आने दीजिए, फिर अपना व्यू हम लोग बनाएंगे। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग व्यू है, इस पर ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। हाँ उसमें है लॉन्ग टर्म वाला पोजीशन है, 40% प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, अस्थिर से बैठे रहेंगे, ठीक है। आप बोलेगा ओके सर ठीक है, ठीक अच्छे। हाँ तो यहाँ सर डॉलर इंडेक्स है 97.64 पे है, तब रुपया तो नहीं बढ़िया ना होना चाहिए। वाह भाई वाह, आज तो कमाल हो गया भाई, रुपया थोड़ा बढ़िया तो हुआ है। चलो जी बहुत सुंदर, इतने देख के हम लोग खुश हो जाते हैं, इससे ज़्यादा हम उम्मीद भी नहीं करते हैं, है ना। छोटे छोटे खुशी में ही खुशी हो जाने में समझदारी है, नहीं तो बड़ा खुशी का चक्कर में रहिएगा तो पता चला लो उम्र है बीत गया। अच्छा उम्र के एक हमारे उम्र के बात पे मुझे ज़रूर ध्यान में आया, हमारे एक साहब हैं, बड़े प्यारे साहब हैं, आज उनका भी कमेंट था, पर्सनली किए व्हाट्सअप में। 90 ईयर्स ओल्ड है, तो उनको मैंने यही बोला है, तलवार साहब हैं, कि सर 100 शतक लगाइए जरूर मिले आएंगे। और क्या बोले, बड़ा बढ़िया, बहुत बढ़िया माय डियर हैं, मतलब इतना मस्त सही है उनमें, इतना एनर्जी मैं देख के खुद ही ताजुब करता हूँ, गजब का एनर्जी है उनके स्टेटमेंट में। चलिए ओवरऑल ठीक है। तो यहाँ रिलायंस में हल्का दबाव है, तो क्रूड के कारण भाई साहब वो ओएल वाला जो उसमें खेलता है, कौन चीज़ है जी, एमसीएक्स में, बाप रे बाप गजब का तबाही हुआ है, हैं गजब का तबाही। अच्छा हुआ हम लोग एमसीएक्स में ना है, हम लोग डिलीवरी वाला में हम बैठे रहेंगे। मेरा भी OLIT 20% माइनस दिखा, हम बैठे रहे, आ गया है प्लस के पास, अभी प्लस नहीं हुआ, अभी भी माइनस में है लेकिन पहुँच गया है। हाँ हार्टबीट तो तेज हुआ था, कितना गिर गया, लेकिन क्या करें। बैंक ठीक है, बैंक मजबूत दिख रहा है, तो बैंक में भी 2 कंडीशन है, और PSU ज़्यादा मजबूत है आज, ठीक है, तो बढ़िया है, चलो जी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक तरफ से पूरा नज़र मार लेते हैं और यहीं पर ही अपनी वाणी को विराम दे देते हैं। निफ्टी हल्का प्लस में है, नेक्स्ट 50 ठीक ठाक है, निफ्टी बैंक ओके है, फाइनेंस ओके है, मिड कैप ओके 100 200 500 आज ना बहुत दिन के बाद आज 500 में हम पानी डाले हैं रे भाई। हाँ इस बर का पेड़ को अनेरे का थोड़ा सा तो पानी डालना पड़ेगा, आज हम इसमें थोड़ा सा पानी डाले हैं, एक चुरुआ, अर्थात मतलब 1 गिलास से भी कम होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं डाले हैं। और वही मिड कैप 100, स्मॉल कैप इंडिया विक्स, मिड कैप 150 भाई भागेगा तब ना। चलो ठीक है, स्मॉल कैप ओके है ना, 250 भी 0.60 अप है। SIP का आज कैंडिडेट बना है। ऑटो ओके है, फाइनेंस FMCG तो दुखी कर रखा है, जो खरीदे थे वही माइनस में है अभी तक। IT शांत है, मीडिया कल 2% भागा था, 3% आज माइनस में है। मेटल 1% का, फार्मा सही। PSU 2% से ऊपर थे, तो इंट्राडे वाले ने मजे मार रहे हैं। प्राइवेट बैंक 0.74, निफ्टी रियलिटी ओके आज शायद मैंने रियलिटी को भी ध्यान दिया है ना। ऑयल एंड गैस थोड़ा माइनस में है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटजी इंडेक्स में, अल्फा को छोड़ना नहीं है, अल्फा में भी SIP किया है, और जो अल्फा को हम लोग को जो दुखी करता है निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल, भाई साहब आज इसमें भी मैंने SIP किया है 0.70, हाँ ना किया। देखिएगा जो बोल रहा हूँ ना सब किया हूँ, ये अभी तक जितना वीडियो में बोला हूँ ना सब ग्राउंड में अप्लाई किया हूँ, खुद पे किया हूँ, हवा में नहीं बोल रहा हूँ। इसका आपको भरोसा चाहिए, टेलीग्राम में जाके ज्वाइन करके आप देख लीजिए कि क्या मैं जितना चीज़ बोल रहा हूँ क्या मैं खुद किया हूँ, खाली आप लोगों को कहीं फंसा तो नहीं रहा हूँ, खुद जाके देखिएगा।
यकीन आ जाएगा। बाकी आगे बढ़ा जाए, बाकी बढ़िया मोमेंटम वगैरह ठीक है। ये सब बढ़िया चल रहा है। अल्फा लो वॉलेटाइल ओके ओके है, बीटा भी थोड़ा भागा हुआ है, अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत फिलहाल तो अभी नहीं है। थीमेटिक में आ जाइए, कमोडिटी भी ओके ओके है, सीपीएसई काफ़ी डाउन है ना, लेकिन सीपीएसई काफ़ी डाउन है, चलेगा, अब क्या किया जाएगा, लेकिन ईटीएफ ठीक है इसका भी। इंफ्रा मेरा मनपसंद है और मैं इस पर तो जाऊँगा, ठीक है। और पीएससी, अरे डिफेंस वाला कहाँ गया जी, बहुत गिरा हुआ था आज। तो यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी डिफेंस, जहाँ एसआईपी किया हूँ वहीं से रुक गया है। निफ्टी डिफेंस को नज़र में बनाए रखा था, गिरा है, वहीं एसआईपी ठोका हूँ आज, एकदम ठोका हूँ भाई। रूल नंबर 12 बेस पे, नहीं 12 तो नहीं था क्योंकि अमाउंट बड़ा हो जाएगा, तो मतलब फिर भी ठीक ठाक इंजेक्ट किया हूँ, ठीक है। टूरिज्म, ये कौन चीज़ टूरिज्म वाला, ये सब वाहियात सेक्टर है। हाँ कैपिटल में थोड़ा सा आज हम भी बोले कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, रेलवे में बुक कर लेते हैं, क्या है तो भाई साहब थोड़ा सा करना जरूरी है। बॉन्ड आज देखिए मजबूत है, तो कुल मिला के बढ़िया है, सही है। तो बाकी ज़्यादा विश्लेषण आफ्टर मार्केट हम करेंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।